किशोर नाम का एक गरीब किसान सूरजपुर गांव में अपनी पत्नी शोभा और 2 बच्चों के साथ रहता था। किशोर गांव के जमींदार चौधरी चरण सिंह की जमीन पर फसल उगाने का काम करता है, जिसके उसे पैसे मिलते थे। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को आते हुए ले आना। शोभा, बारिशों के कारण फसल भी सही से उग नहीं रही, खराब हो रही है। जमींदार साहब इसीलिए पैसे नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी मैं शाम तक कोई इंतजाम करता हूँ। जमींदार जी से मांगता हूँ कि थोड़े पैसे अगर पहले ही दे दें तो। किशोर खेत पर पहुंचता है। फसल काफी अच्छी उग रही थी, जिसे देख किशोर बेहद खुश हो रहा होता है कि तभी जमींदार चौधरी चरण सिंह वहां आ जाता है। क्या बात है किशोर, फसल तो बड़ी अच्छी उग रही है, बस अब इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक ही है। जी मालिक, बस कुछ दिन और फिर ये फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ दिन है फसल तैयार होने में और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। अब मेरे पिछले पैसे सब घर खर्चे में लग गए, अब मुझे घर के राशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जरा सी तारीफ कर लो तुम लोगों की तो तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक फसल अच्छे दामों में बिक ना जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपया भी किशोर को देने के लिए मना कर देता है। किशोर घर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक किशोर को घर में खर्चे की बड़ी परेशानी होती है। किशोर तो बस इसी उम्मीद पर था कि जमींदार की फसल बिकेगी तो उसे उसके काम के पैसे दे देगा। पर मॉनसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश का कहर पूरे सूरजपुर गांव पर आ गया। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश नहीं रुकी, जिस कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। पर जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार नहीं तो अगली बार नई फसल उगा लेगा। पर उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान किशोर पर निकाल दिया। कौन से पैसे हैं? कोई पैसे तुझे नहीं दूंगा। देख नहीं रहा, सारी फसल खराब हो गई है, मेरा भी तो पैसा लगा था। अब जब फसल नहीं तो काहे के पैसे? चल जा यहां से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। बताओ जरा, एक तो यहां नुकसान हो गया, ऊपर से अपने पैसे मांग रहा है। चल भाग यहां से। पर मालिक, मैंने काम तो किया था ना, मेरी तो पूरी मेहनत लगी है, मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी, इसमें मेरी क्या गलती है जब बारिश का कहर फसल पर आ गया? अरे बारिश वक्त से पहले आ गई, मैं तो फसल काटने ही वाला था, मेरे साथ साथ और भी लोगों की फसल खराब हुई है। ऐसा ना करो मालिक, मेरा तो घर इसी काम से चलता है। ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी अपने नौकरों से कहकर हवेली से बाहर फेंकवाता हूं। जमींदार के आदमी किशोर को धक्के देकर हवेली से बाहर फेंक देते हैं। वहीं जमींदार के खेत के पास बैठा हुआ मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। तभी शोभा उसे ढूंढती हुई आ जाती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे, घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शोभा के कहने पर किशोर घर चला जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात के समय वो घर से उठकर वापस खेत पर आ जाता है और खराब हुई फसल देखता रहता है। अचानक उसे 2 आदमी एक बोरी को उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आदमी हवेली के पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे। किशोर उन्हें रोकता है। कौन हो तुम, और हवेली में ये क्या लेकर जा रहे हो? क्या तुम चोर हो? रुको जरा। अरे छोड़ 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 हमें, मैं कहता हूँ छोड़, वरना तुझे जान से मार देंगे। इस बोरी में क्या है? तुम हवेली में से चोरी करके जा रहे थे, दिखाओ तो जरा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। किशोर उन चोरों के साथ छीना झपटी कर ही रहा था कि तभी हवेली में से चौधरी चरण सिंह की बहू चीखती हुई बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरे में नहीं है। सो गया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरे में नहीं है। एक चोर भाग गया था, पर एक वहीं गिरा हुआ था। किशोर बोरी का मुंह खोलता है। बोरी में कोई और नहीं बल्कि जमींदार चरण सिंह का पोता बंटी था। बंटी, मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरे बच्चे को ये लोग लेकर जा रहे थे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा बंटी बिस्तर पर नहीं है। मालिक, बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाया हूँ, इसका एक और साथी भी है जो भाग गया। ये पीछे के रास्ते से इस बोरी में बंटी को ले जा रहे थे, वो तो मैं यहाँ पर था तो इन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे पोते का अपहरण करके ले जा रहे थे? बताओ तुम कौन हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हमने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हम इस गांव में चोरी करने के लिए आए थे, तो सबसे ज्यादा अमीर तुम ही हो, इसलिए हमने तुम्हारे पोते को उठा लिया, अब ताकि हम तुमसे इसके अपहरण के बदले पैसे ले सके। पर इस आदमी ने हमें पकड़ लिया, मेरा साथी भाग गया है। चौधरी चरण सिंह के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है
कि वो जिस गरीब किशोर के पैसे मार रहा था आज उसी ने उसके घर के चिराग को बचा लिया। चौधरी के बहू बेटा और पत्नी भी किशोर को धन्यवाद कहते हैं। चौधरी चरण सिंह किशोर से माफी मांगता है और उसकी मेहनत के पैसे उसे देता है। किशोर को अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार किशोर को एडवांस में ही पैसे दे देता है। उसने एक गरीब किसान की मजबूरी को समझा और उस दिन से अपने व्यवहार को बदला। सोमवार का दिन है। छोटा स्कूल से आ रहा है। जैसे ही छोटा गांव से निकलकर जंगल में प्रवेश करता है तो उसे कुछ अजीब तरह की आवाज सुनाई पड़ती है। छोटा घबरा जाता है और रुकता है। फिर छोटा इधर उधर देखता है पर छोटा को कुछ भी दिखाई ना पड़ता। फिर जैसे ही छोटा की निगाह सीधी होती है छोटा को चुड़ैल आती दिखाई पड़ती है। छोटा यह देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। छोटा को देखकर चुड़ैल बोलती है, इतना नन्हा, इतना प्यारा प्यारा कोमल भोजन, आनंद आया। चुड़ैल हंस करके हंसती है। अरे चुड़ैल देवी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है चुड़ैल देवी? मैं तो छोटा बच्चा हूँ चुड़ैल देवी, मुझे माफ कर दो मुझे। मैं तो स्कूल से आ रहा था, मुझे माफ कर दो। इतनी बात सुनकर चुड़ैल हंस कर हंसती है और बोलती है, अरे हाँ, तूने क्या बिगाड़ा है? तेरे छोटे छोटे हाथ मेरा भोजन बनेंगे। तेरा छोटा कोमल शरीर मेरा भोजन बनेगा। इतना कहकर चुड़ैल छोटा की ओर बढ़ने लगती है। छोटा यह देखकर घबरा जाता है और प्रभु का आह्वान करता है। तभी अचानक चुड़ैल पर जोरदार हमला होता है और इस हमले में चुड़ैल को अपनी जान गंवानी पड़ती है। छोटा चुड़ैल के मृत शरीर को देखकर घबरा जाता है और कहता है, अब क्या करूं? छोटा चुड़ैल के शरीर को छोड़कर वहां से भाग जाता है घर के लिए। सेठ रामू को जो काम देता है रामू उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करता है। शाम होने वाली है। रामू अपने काम को छोड़कर अपनी कुटिया की ओर बढ़ता है। कुछ ही देर में रामू अपनी कुटिया पर पहुंचता है और कुछ विचार बनाता है। अरे आज तो मैंने सेठ जी का पूरा ही काम कर दिया, अब मुझे अगले दिन की बारी है। अब मैं आज सो ही जाता हूँ, रात भी होने वाली है। यह सोचकर रामू सो जाता है। तभी पूरब में सूर्यदेव अपनी आंखों को खोलते हैं। रामू उठता है और चारों ओर देखता है तो उसे चारों ओर उजाला ही उजाला दिखाई पड़ता है। रामू ये सोचकर घर के लिए चलता है। सुबह होते ही सेठ और सेठानी आकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सेठ और सेठानी पर कोई और काम नहीं था। घर में भी एक काम वाला रहता था तथा खेतों में रामू रहता ही था। इधर सुबह होते ही मोहन अपनी झोंपड़ी से निकलकर सेठ के घर आता है। घर आकर रामू कुछ देर शांत रहता है और फिर कहता है, सेठ जी मेरी बात सुनो। आपने जो मुझे काम दिया मैंने सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन मैं बहुत आशा करके खेतों से यहाँ आया हूँ सेठ जी। रात बहुत तगड़ी ठंड पड़ी थी जिस वजह से मुझे बहुत ठंड लगी है। मेरे पास कोई ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। मैं बहुत आशा करके आपसे कह रहा हूँ कि कृपया एक कंबल की व्यवस्था कर दें जिससे कि मैं ओढ़कर आराम से सो सकूं। बिल्कुल सही कहा रामू, बिल्कुल सही कहा। ठंड बहुत पड़ रही है, चिंता मत करो, आपको कंबल की व्यवस्था कर दी जाएगी। हाँ सेठ जी, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी कि सेठ जी बहुत दयावान है, बहुत बड़ा दिल है, मुझे एक कंबल की व्यवस्था जरूर कर देंगे। लेकिन रामू शायद आपको ध्यान होगा मेरे पुराने नियमों को। जब मैंने काम पर रखा था तो मैंने आपको अपने पूरे नियमों के बारे में अच्छे से बताया था। यदि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, क्या आपने कभी सोचा है? कि जब तक आप काम करने के लायक रहोगे तब तक आप हमारे घर पर ही काम करोगे।
हमारी इच्छा के अनुसार। यदि आपने एक भी कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध किया तो हम आपको बहुत दंड देंगे। और हमारा दूसरा नियम यह है कि यदि आप हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, हमारी इच्छा के बगैर अपने घर जाना चाहते हैं, तो हम आपका पूरा पैसा अपने पास रख लेंगे और आपको एक भिक्षुक का रूप दे देंगे। और इतना ही नहीं, जो आप भिक्षुक बनकर पैसे कमाओगे वो भी पैसे हमारे होंगे। यदि आप इतनी बात पर इच्छुक हो तो हमारे घर। रामू सेठ के नियमों को सुनकर कुछ देर शांत रहता है। कर भी क्या सकता था, सेठ बहुत ही क्रूर इंसान था। तो सेठानी रामू से कहती है, चले जाओ रामू, चले जाओ इस घर से। और हाँ, ध्यान रहे खेतों पर ही जाना। यदि आप खेतों से बाहर गए तो पुराने नियमों को याद कर लेना। इतना सुनकर रामू बहुत घबरा जाता है। कर भी क्या सकता था, खेत के लिए निकल जाता है। रामू रोता हुआ सेठ के घर से वापस आ जाता है और अपनी कुटिया पर आकर बैठ जाता है। फिर रामू कुछ गहरी बातों को सोचने लगता है। हे प्रभु, क्या बुरा किया है हमने जो हमें इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है। यहाँ वैसे तैसे करके एक नौकरी मिली, उसमें भी इतना दुख कि खाने के लिए न रोटी, पीने के लिए न पानी और सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है प्रभु। यह सब सोच रामू पुराने दिनों को याद करता है जब उसका परिवार हंसी खुशी से झूमा करता था। शायद आज मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार होता तो यह सब हमें देखने को नहीं मिलता। कहाँ थे आज, कहाँ है हे प्रभु, सब तेरी माया है। तभी रामू के पास एक चिड़िया प्रकट होती है और रामू से कहती है, रामू बेटा, अब परेशान मत हो, अब बुरे दिन जाने वाले हैं, अच्छाइयों के दिन आने वाले हैं। रामू चिड़िया को इंसानों की आवाज में बोलता हुआ देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे आप कौन हो और आप इंसानों की भाषा कैसे बोल सकती हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ कि सेठ ने आप पर कितना ज्यादा अत्याचार किया है, उस अत्याचार का बदला लिया जाएगा। अरे चिड़िया, अब तो भगवान के समान हो। आपको धन्यवाद जो कि आपने मेरा दुख समझा। अरे रामू, धन्यवाद करने की कौन सी बात है, ये तो हमारा कर्तव्य है अच्छाई को जिताना। उठो रामू, उठो, देखो यहाँ कौन आया है। रामू उठो। रामू मेरी बात सुनो, इसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे आपको एक चमकता हुआ तारा मिलेगा, उसे उठा ले आओ, फिर देखो आपका बार आपको मिल जाएगा। हनुमान इतना कहकर चले जाते हैं। उर्मिला के पति का व्यापार अच्छा था, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए घर में रोजाना फल, सब्जी, अनाज भरपूर मात्रा में आता था। पर कहते हैं ना, जब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उस चीज की कद्र नहीं होती। ऐसा ही उर्मिला के साथ था। उसे खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो उनकी कदर नहीं करती थी। उर्मिला, ये क्या, तुमने रात की दाल फिर से नाली में फेंक दी। अभी मैं घर में घुस रही थी तो मैंने देखा नाली में बहुत सारी दाल पड़ी हुई थी। अरे उतनी चीज बनाया करो जितनी की खाई जाए, ऐसे नाली में फेंकने से अन्न का अपमान होता है। क्या माँ जी, आप इन सब बातों पर विश्वास करती हो? अब घर में कोई कमी हो तो हम रात की दाल सुबह खाएं भी। जब भगवान की दया से हमारे घर में खुला खाना पीना है तो फिर हम ताजा ही बनाएंगे ना। रात की दाल घर में कोई भी नहीं खाएगा, इसलिए मैंने नाली में फेंक दी। बहू, उनसे पूछो जिन्हें एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा काम है, समझा ना। बाकी तुम आजकल के बच्चे हो, तुम बात पर अमल करो या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। उर्मिला की सास उसे समझा समझाकर थक गई थी, पर उर्मिला थी कि उसे अपनी सास की ये बातें बुरी लगती थीं। उर्मिला रोजाना ही बहुत सा भोजन खराब करती थी, पर उसे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी। उर्मिला भाभी, रात के राजमा बचे हुए हैं, उनका क्या करूं? करना क्या है, बाहर कूड़ेदान में फेंक दे। और दोपहर के लिए क्या बनाना है आप बता देते। अरबी की सब्जी, रोटियां और कढ़ी चावल बना ले। अरे उर्मिला बहू, अरबी की सब्जी, रोटियां, कढ़ी चावल, इतना कुछ कौन खाएगा? आनंद भी बाहर गया हुआ है, घर में तुम हम दो लोग ही तो हैं। माँ जी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप खाने पर बहुत नजर लगाने लगे हो, हर समय टोकते रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे ये आपकी आदत अच्छी नहीं लगती।
बहू, मैं नजर नहीं लगा रही हूँ। रात को इतने सारे राजमा तुमने बनवा लिए। तुम्हें पता था कि आनंद 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है और मैं राजमा रात में खाती नहीं हूँ। तुमने फिर भी आधे किलो से ऊपर राजमा बनवा लिए। बताओ, अब फेंकने पड़ रहे हैं ना। सुबह नाश्ते में तुमने पकौड़े तलवा लिए, वो इतने भारी हो गए, तो अब कढ़ी भी बनवा रही हो इतना कुछ। कोई बात नहीं, मैं बनवा रही हूँ, ज्यादा होगा तो शाम को फेंक दूंगी। आपने नहीं खाना हो तो रहने देना। उर्मिला ने ढेर सारा खाना बनवा लिया, पर ज्यादा किसी ने कुछ खाया नहीं, इसलिए उर्मिला इस खाने को सड़क पर फेंक रही थी। उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। उन्होंने उर्मिला को ऐसे करते देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या ये अन्न खराब हो चुका है जो तुम इसे कूड़े में फेंक रही हो? अरे साधु बाबा, हमारे यहाँ भोजन खराब हो तब नहीं फेंका जाता। जब मुझे लगता है कि इसे कोई खाएगा नहीं तो मैं इसे फेंक देती हूँ। अब दिन में खा लिया, इस समय कोई भी खाने वाला नहीं। मैं खुद इस खाने से ऊब गई हूँ तो मैं इसे फेंक रही हूँ। अब रसोई में रखकर जगह थोड़ी भरनी है। बेटी, ऐसे सही अवस्था में रखे हुए भोजन को कूड़े में फेंकना अच्छी बात नहीं होती। ऐसे मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। अन्न फेंकना बहुत गलत बात होती है। इसकी जगह तो तुम ये अन्न गरीब और भूखे लोगों में बांट दिया करो, उससे तुम्हें दुआएं मिलेंगी। बाबा, इतना समय किसके पास है कि मैं गरीब और भिखारी लोग ढूंढती फिरूं और ये खाना बनाकर उन्हें बांटूं? और सबसे बड़ी बात, खाने पर पैसा हमारा लगे और मजे गरीब और भिखारी उड़ाए। ये तो कोई सही बात नहीं हुई। मुझे तो आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं आपको तो इस भोजन का लालच नहीं है। उर्मिला की बात सुनकर साधु बाबा क्रोध में आ जाते हैं और वो उर्मिला को श्राप दे देते हैं। तुम मेरा अपमान कर रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस अन्न का तुम अपमान कर रही हो वो अन्न तुम्हारे घर में ही नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उर्मिला मुंह बनाती हुई घर के भीतर आ जाती है। उसने साधु बाबा वाली बात किसी को भी नहीं बताई। उसी शाम उर्मिला जब सबको खाना परोसने लगी, अचानक सब्जी में एक छिपकली आकर गिर गई। उर्मिला घबरा गई और उसके हाथों से सब्जी का पतीला छूट गया। छिपकली? ओह, इसमें छिपकली कैसे आ गई? कोई बात नहीं बहू, हम खाली रोटी ही खा लेंगे। उस रात पहली बार सब लोग अचार से रोटी खाकर सोए। उर्मिला को यह सब समझ में नहीं आया। अगली सुबह पति जब सोकर उठा तो उसे पता चला कि गोदाम में चोरी हो गई है और सारा अनाज चोरों ने चुरा लिया है। पता नहीं माँ, आज तक गोदाम में कभी चोरी नहीं हुई। लाखों का माल था, त्योहार नजदीक आने वाले हैं, चोर सारा माल चुरा कर भाग गए। मैं तो कहीं का नहीं रहा, सब कुछ उधार पर लिया हुआ था। अब पैसे कैसे चुकाऊंगा? भगवान जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। उर्मिला, थोड़ा सोच समझकर खर्च करना और भोजन भी उतना ही बनाना जितना एक वक्त का पूरा हो जाए। ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम खुला खा सकें। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई कि उर्मिला के पति आनंद का काम बिल्कुल ठप हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। जिस घर में तीनों समय ताजा भोजन बनता था और उर्मिला कितना भोजन बर्बाद कर देती थी, आज उस घर में गिनती की रोटी बनने लगी। घर में तो 2 ही रोटी का आटा पड़ा है, माँ जी को और इन्हें दे देती हूँ, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। उस रात उर्मिला भूखी ही सो जाती है। अचानक उसके मन में उन साधु बाबा का ख्याल आता है और वो ये बात अपनी सास को बताती है। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था अन्न का अपमान मत कर, पर तूने मेरी एक ना सुनी। तूने कितना खाना बर्बाद किया। इससे तो किसी भूखे को खिला देती तो तुझे पुण्य मिलता। अब मैं उन साधु बाबा को कहाँ ढूंढूं ताकि वो हमें क्षमा कर दे। तेरी एक गलती के कारण आज देख हम निर्धन हो गए हैं। कई दिनों तक उर्मिला अपनी सास के साथ उन साधु बाबा को ढूंढती है। आखिरकार वो उन्हें एक पेड़ के नीचे उपदेश देते हुए मिल जाते हैं। हमेशा याद रखो, कभी भी अन्न को खराब मत करो। अगर तुम्हारे घर में अन्न बच जाता है तो उसे किसी भूखे को खिलाओ या फिर गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि किसी जानवर को उस भोजन को खाने के लिए दे दो, पर भोजन को नाली में या फिर कूड़े में न फेंको। इस तरह बचे हुए भोजन को फेंकने से भोजन का अनादर होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी खराब भोजन को किसी को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। कई बार खराब भोजन लोग दूसरों को खाने के लिए दे देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है। साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी भी अन्न का अनादर नहीं करूंगी। अपना श्राप वापस ले लीजिए बाबा। मेरे घर में बहुत परेशानियां हो गई हैं, खाने को एक निवाला भी नहीं है। बाबा मेरी बहू को क्षमा कर दो, इससे भूल हो गई। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कल सुबह भोजन की एक थाली
द्वार पर आए किसी गरीब को खिला देना। तुम्हारे घर में फिर से सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और याद रहे, कभी भी भोजन को नाली और कूड़े में मत फेंकना। उर्मिला अपनी सास के साथ घर आ जाती है। अगली सुबह वो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत भोजन बनाकर एक थाली तैयार करती है और द्वार से निकल रहे एक गरीब परिवार को वो खाने के लिए देती है। वो गरीब परिवार उसे दुआएं देकर जाता है। तभी उर्मिला का पति खुशी खुशी घर आता है और वो सबको बताता है कि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है और उसका सारा खोया हुआ माल वापस मिल गया है। फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है। उर्मिला को अपनी भूल का एहसास था, इसलिए वो भोजन उतना ही बनाती थी जितना कि खराब ना जाए, और जितना भी बनाती थी उतने में उसकी बरकत होती थी।